बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, अहले बैत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत यानी आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम की अताअत खुदा की जानिब से हर शख्स पर वाजिब कर दी गई है। यानी कोई शख्स अगर किसी इमाम के किसी एक इम्तियाज़ी जो वस्फ़ है उसकी वजह से नाउज़ बिल्ला ये सोचे कि मुझे इनकी अताअत नहीं करनी, बल्कि वो अपने लिए कोई और बदल ढूंढने लगे, उनकी कोई रिप्लेसमेंट ढूंढने लगे, तो ऐसा शख्स खुदा के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा वो ये कि आप चूँकि बहुत ही कम सिनी में थे लेकिन इमामत का मनसब आपको सौंप दिया गया, तो बहुत से अफराद आपकी इमामत पर यकीन करने से पीछे हट गए थे और आपको अपना इमाम नहीं मानते थे, और उनके ज़हन में सिर्फ एक ही ये बात थी कि इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम चूँकि बहुत कम सिन है तो एक कम सिन को किस तरह से इमामत का मनसब दिया जा सकता है। लेकिन ये खुदा की कुदरत है कि वो जिसको चाहे अपने फजल से नवाज देता है। इसी तरह से एक वाक़या में रवायात में मिलता है जनाब कासिम बिन अब्दुर्रहमान से। वो बयान करते हैं कि मैं ज़ैदी अल मज़हब था और मैं इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की इमामत का कायल नहीं था। मेरा ख़याल ये था कि इमाम बहुत कम सिन हैं तो इसलिए वो इमाम नहीं हो सकते। वो कहते हैं लेकिन मैं उनसे मिलना चाहता था क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की तारीफ़ सुन रखी थी। वो कहते हैं एक मरतबा मेरा गुज़र उस जानिब से हुआ कि जहाँ पर इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम मौजूद थे। मैंने जैसे ही उनकी जानिब देखा और मेरे जहन में यह ख़याल आया कि ये इतना कम सिन मेरा इमाम कैसे हो सकता है। बस ये ख़याल आना था कि एक मरतबा मुझे आवाज़ आई, कासिम बिन अब्दुर्रहमान, जो शख्स भी हमारी अताअत से इनहराफ करेगा वो जहन्नुम का हकदार है। जनाब कासिम बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं मैंने जैसे ही ये सुना तो मैं इस सोच में पड़ गया कि क्या ये जादू जानते हैं कि जिस तरह से इन्होंने मेरे दिल का ख्याल पहचान लिया है। तो दोबारा से आवाज़ आई कि तुम्हारा ख्याल गलत है, अपने अकीदे की इस्लाह करो। कासिम बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि बस ये दूसरी मरतबा इमाम की आवाज़ का आना था कि मैं फ़ौरन इमाम की जानिब भागा, इमाम के कदमों में अपने सर को रखा और अपनी गलती का एतराफ़ करके माफ़ी तलब की और इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की इमामत को कबूल कर लिया। तो खुदा ताला से हमें हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि वो हमारे जहनों से, हमारे कलूब से इन शकूक व शुबहात को और इन वसवसों को दूर कर दे, जिसकी वजह से हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनकी पाक व पाकीज़ा आल और अहले बैत के बारे में शक का शिकार न हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व फ़रजना।